तो बच्चों, आप लोगों के बीच पुनः क्लास 10th लेवल अभी आपके सामने प्रश्नावली 2.2 जहां तक मैंने आप लोगों को छोड़ा था उसके आगे की ओर आज ये वीडियो आपके बीच में डाल रहा हूं। और इसमें इसका जो भी रूल है इसके पहले वाले वीडियो में आपको पढ़ा दिया गया था। अब इसके आगे हम चलेंगे। ये बहुपद से संबंधित चैप्टर है। इसमें दो तीन चीज पर बात करना है जो पीछे वाले वीडियो में बनाया गया था। शून्य ज्ञात करना, इसको ध्यान से देखिए। शून्य ज्ञात करना और यहाँ पे शून्य को और तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। इसमें करना क्या है कि कोई भी आपके पास बहुपद होगा उसको शून्य निकालना है पहले। उसके बाद जो भी शून्य आएगा उसके शून्यकों के बीच में गुणांक के बीच में संबंध की सत्यता बताना है। मतलब दोनों के बीच में जो संबंध होते हैं उस संबंध की जानकारी देना है। वो संबंध वास्तव में सही है या गलत, उसके सत्यता का मतलब यही है, सत्य है कि गलत उसको जांच करना है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको हमको शून्य ज्ञात करना है। इस पर हमको ध्यान देना होगा कि शून्य ज्ञात करने के लिए दो तीन तरीका है, लेकिन उसमें से आपको इस चैप्टर के अंदर में केवल हम आपको वही बात बताएंगे जिस पर लेवल पे आपको काम करना है। इसके लिए हमको करना क्या होगा कि शून्य को ज्ञात करने के लिए हम इसको फैक्टर रूप लेंगे। फैक्टर रूप जो मैं गुणनखंड आप लोग को लाइव क्लास में दिया था कि गुणनखंड अगर नहीं जानते हैं तो आपको काम करने में दिक्कत होगी 10th क्लास के लेवल में। अभी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आगे की ओर जिसमें फैक्टर का अति आवश्यकता होगी। इसका शून्य निकालने के लिए मैं बताया था कि बराबर शून्य ले लीजिए और शून्य लेने के बाद आप इसका फैक्टर कीजिए और फैक्टर करने के बाद उसका जीरो वैल्यू करके दो जो खंड इसका आएगा द्विघात है, द्विघात बहुपद है, इसके दो शून्य का आएंगे। ये पहले भी मैं बता दिया हूं। इसको खंड करने के बाद शून्य की वैल्यू निकालेंगे तो जो x का मान निकलेगा वही आपका शून्य हो जाएगा। तो आगे की ओर मैं बढ़ा रहा हूं, इसको देखिए। पहला पद तीसरा पद की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8x स्क्वायर। इसको खंड करेंगे, दो चौका 8x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 2 से ले जाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो गया। 2 से ले जाएंगे तो x स्क्वायर होगा, x ले इसका खंडन हो गया। तो इसी तीनों में से मिलाना 1 2 3 4 5, ये 5 को जो डिजिट किए हैं 8x स्क्वायर का खंडन, इसी में से अंक मिलाकर यहाँ पे भरना है। ऐसा दो अंक जिसका अंतर -2x बचे और गुणा करने पर -8x स्क्वायर हो। तो आप समझ सकते होंगे कि इस 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 में से 2 घटाएंगे या 2 में से 4 घटाएंगे तो आपके पास क्या होगा, -2 हो जाएगा। तो ये फैक्टर के प्रोसेस पे हम काम करेंगे जो मैं स्टेप पे बता दिया, लेकिन फैक्टर आप लोग नहीं समझेंगे तो ये क्वेश्चन आपको समझने में दिक्कत होगा। तो आगे की ओर मैं इस पे देखिए लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8 बराबर 0। 2x में से 4x घटेगा, -2x बचेगा और 2 में -4 से गुणा करेंगे तो -8x स्क्वायर आएगा। इसलिए ये पद जो है इसके लिए सत्य है और इस गुणा के लिए भी सत्य है। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन कर लेंगे x को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 2 और यहाँ पे 4 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 2 और इक्वल 0। पुनः इसको सजा दीजिए x माइनस 4 और x प्लस 2 बराबर 0। आपके पास दो को खंडन आ गया, द्विघात के दो खंडन आ गया, शून्य निकाल देंगे। जब x माइनस 4 बराबर 0 इसलिए x बराबर 4। जब x प्लस 2 बराबर 0 इसलिए x बराबर -2। ठीक है, ये आपका शून्य निकल गया। अब इसको मैं लिख देता हूं, अतः सत्यता के जांच इसके बाद करूंगा। अतः बहुपद के शून्य, ठीक है, शून्य कर है ना, अतः बहुपद के शून्य लिख देते हैं। अतः बहुपद के शून्यक क्या होगा, 4, एक 4 होगा कोमा -2 है। ये आपका 1 नंबर क्वेश्चन का जवाब हम दे दिए, लेकिन हमको यह भी सत्यता की जांच करना है, इसको जांच भी करना है। तो देखिए मैं जांच कर रहा हूं, यहां लिख देता हूं जांच से, ठीक है, जांच से लिख रहा हूं। तो आपको बताया गया है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, पढ़े हैं यहाँ पे कि -b बाटा, b के मतलब हो गए कि -x का गुणांक, x का गुणांक हिंदी रूप से आपको पढ़ाया गया है, गुणांक के बारे में संबंध बताया है पीछे वाले में,
और यहाँ बताए एक्स स्क्वायर का गुणांक। आप पीछे वाला क्लास वाला वीडियो देख सकते हैं। तो अब देखिए अल्फा और बीटा, इसमें एक अल्फा का मान एक बीटा का, 4 में -2 को अगर जोड़ा जाए तो क्या होगा, 4 - 2 बराबर -2 होगा, ठीक है ना। प्लस यहाँ पे -2 डाल देते हैं। एक्स का गुणांक यहाँ से आइए, एक्स का गुणांक, जिसका गुणांक निकालना उसको ढकिए, एक्स को ढक रहे हैं तो -2 दिख रहा, तो माइनस और माइनस आप समझते होंगे प्लस हो जाएगा 2। एक्स स्क्वायर के गुणांक पे बात करेंगे, ढके तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 हुआ इसके साथ, यहाँ पे 1 हो गया। अब आप समझिए 4 + -2, 4 + -2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2/1 बराबर 2 हो गया। तो ये क्या होगा, हमारे पास में ये देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा का जोगफल जो है सत्य है। अभी इसको गुणनफल भी करना है, ठीक है। ये तो ये जोगफल हो गया, अब गुणनफल भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसका -b/a भी होता है, ये भी समझिए, ऐसा नहीं कि हिंदी रूप ही होता है, इसके बराबर और होता है, -b/a भी बोला जाता है संबंध में। अब हम यह क्या करेंगे कि अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल निकालेंगे। जांच में अल्फा इंटू बीटा होता क्या है, अचर पद, अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, बराबर में इसको आप लिख सकते हैं c/a। अल्फा इंटू बीटा 4 और 2, 4 और -2 का गुणा कितना हो जाएगा, 4 गुणे -2 लिखिए। अचर पद इसमें देखिए यहाँ पे -8 है, ठीक है, -8 लिखिए, और बाटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 1 है तो 1 लिखिए। तो देखिए 4 दूनी 8, -8 बराबर -8। ये क्या देख रहे हैं, ये दोनों पद को आप देख रहे हैं कि सत्य हो गया, वो भी और ये भी सत्य है। तो हमारे पास इसके लिए रूल क्या है, सत्य। ये हमारा कंसेप्ट क्लियर है। सत्यता में जांच कर दिया, अल्फा और बीटा और अल्फा इंटू बीटा मूलों के जोग और मूलों के गुणनफल में संबंध बराबर है, दोनों और मान रखा तो बराबर हो गया। यहाँ पे दोनों और मान रखा, जो दिया है मान अल्फा और बीटा का, तो सत्य आया, इसलिए ये आपका बनावट, ये क्वेश्चन आपका सत्य हो गया, क्योंकि सत्यता की जांच मैंने कर दिया, दोनों साइड मान सत्य, उसमें भी आपका आया है माइनस बराबर और इसमें भी आया। तो इस प्रोसेस में हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे प्रश्नावली 2.2 को। यह आपका 1 नंबर क्वेश्चन हल हुआ, और मैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, उसको भी समझने का प्रयास कीजिए। नंबर 2 पे बात कीजिए। नंबर 2 लिखा गया है 4s स्क्वायर माइनस 4s + 1, ठीक है। शून्यक निकालना है, वैल्यू 0 लीजिए। पुनः इसका फैक्टर करेंगे, फैक्टर पढ़े हैं पीछे क्लास में 8, 9, 7 में। इसको मैं लिख सकता हूं a - b पे भी बन जाएगा, a + b पे भी बन जाएगा, ठीक है। इसको फैक्टर में निकाल देता हूं, a स्क्वायर 2a स्क्वायर -2a b + b स्क्वायर। इसको मैंने गुणनखंड निकाल रहा हूं, लेकिन किस लेवल से निकाल रहा हूं, सर्वसंख्या से। सर्वसंख्या से भी निकाल सकते हैं, बिना सर्वसंख्या भी निकाल सकते हैं। a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2s - 1 का होल स्क्वायर = 0। इसका मतलब क्या हुआ, 2 बार एक ही बात होगा, ठीक है ना, 2 बार एक ही चीज लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शून्य डबल हो गया, स्क्वायर हुआ 2 बार, ठीक है। अब इसका मैंने क्या निकालूंगा, शून्य। जब 2s - 1 वैल्यू 0 दिया है, तो इसलिए s बराबर 1/2 लिख सकते हैं। आपको यहाँ पे समीकरण को हल करने का रूल पीछे क्लास की चीज है, एक एक स्टेप आपको समझेंगे तो एक क्वेश्चन को बनाने में बहुत अधिक समय लगेगा और पूरा भी नहीं हो पाएगा, इसलिए थोड़ी सी आपको वर्क करना पड़ेगा। अब समीकरण को हल करने जिनको नहीं आएगा इस जगह, तो इनसे यह चीज नहीं निकल पाएगा। अब सत्यता की जांच कर देता हूं, अतः लिख दीजिए, इसका आंसर हो गया। अतः बहुपद का शून्य क्या हुआ, 1/2 दोनों एक ही अंक हुआ, 1/2 है।
ठीक है, ये आपका बनावट हो गया, लेकिन अलग से आपसे कह रहा है कि सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए इस पोजीशन पे सत्यता की हम जांच कर रहे हैं। ठीक है, सत्यता की जांच, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा पुनः वही चीज है, आपको बताया गया माइनस बी एक्स। यहाँ पे देखिए, यही आप यहीं पे सोचना है, यहाँ पर एस दिया है तो वहां पे एस वैल्यू लेंगे, एक्स के स्थान पर एस लेंगे, तो माइनस लिखेंगे एस का गुणांक, ठीक है, बाटा में एस स्क्वायर का गुणांक, जिस रूप में चल रहेगा उस रूप में वैल्यू देंगे, इसका रूप चलेंगे तो माइनस बी बाई ए, तो हिंदी रूप से उठा रहे हैं अल्फा बीटा 1/2 प्लस 1/2। शून्य बताया गया था पिछले वीडियो में कि बहुपद के शून्य द्विघात होगा तो 2 होगा, 1 और 2, अल्फा ये हुआ, बीटा ये हुआ, 1/2 1/2। अब यहाँ पे है एस का गुणांक, एस का गुणांक यहाँ ध्यान दीजिए, एस का गुणांक, एस को ढकिए तो -4 दिख रहा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एस स्क्वायर का गुणांक, एस स्क्वायर को रोकिएगा तो 4 है, तो बाई 4 हो जाएगा। दोनों साइड का एलसीएम निकालेंगे तो इधर आपको क्या हो जाएगा, आप समझ पाए होंगे कि 2/2 बराबर 4/4 हुआ, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 बराबर 1। ठीक है, अब इसके बाद में गुणनफल की जांच करेंगे, अल्फा और बीटा के तो जोगफल हो गया, इसका क्या होता है, अचर पद बटा में एस स्क्वायर का गुणांक बराबर सी बाई ए, ठीक है, 1/2 गुने 1/2, अचर पद पे बात कीजिए, अचर पद यहाँ देखिए +1 है, 1 हो गया, और एस स्क्वायर का गुणनफल 4 हो गया, तो आप समझिए 1/2 1/4 कितना हो गया, 1/4 बराबर 1/4, इसलिए आपको क्या हुआ, सत्यता की जांच सत्य हो गया, दोनों साइड मान बराबर हो गया, इसलिए आपका सत्यता की जांच में ये सत्य पाया गया, यह क्वेश्चन आपकी सत्यता की जांच के तहत हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। ठीक है, ये 2 नंबर क्वेश्चन आपको मैं बताया। अब इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, उस पर समझिए, क्योंकि कोई भी क्लास में स्टेप छूटेगा तो आगे की ओर दिक्कत करेगा, स्टेप छोड़ना बहुत दिक्कत है। कोई भी क्लास की वीडियो का आप लोग पूरी तरह से देखिए, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट लिखा जाता है, उसमें रूल लिखी जाती है, क्योंकि वह रूल छोड़ देंगे तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। एक चैप्टर नहीं, 6x² माइनस 3 माइनस 7x है, देखिए इसमें क्रम क्या किया है, आगे पीछे कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे गुणांक वाला इस जगह ले लिया, ये वाला यहाँ कर दिया, चर पद यहाँ कर दिया, और चर के साथ गुणा वाला यहाँ पे, इसको सजा दीजिए, कुछ भी नहीं किया, 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। फैक्टर करिए, फैक्टर का रूल आपको मालूम है, 36 18 9 दूनी 18, 36 18 9 दूनी 18, 2 माइनस 9 घटाएंगे 7 बचेगा, गुना करेंगे 18 होगा। फैक्टर की जो एक दिन लाइव क्लास आपको बीच में दी गई थी उस पर ध्यान देना होगा। तो यहाँ हो जाएगा 6x² प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3 बराबर 0। इस दोनों में से 2x कॉमन कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 1, यहाँ 3 कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर 0। आगे बढ़ाएंगे तो 2x माइनस 3, और यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर 0। दो मान निकल गया, निकाल दीजिए। जब 2x माइनस 3 बराबर 0 तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 3/2। एक आपका शून्य निकल गया, एक शून्य किससे निकालेंगे, जब 3x प्लस 1 बराबर 0 इसलिए x बराबर -1/3। ये आपका 2 शून्य निकल गया, तो आता बहुपद का शून्य क्या क्या होगा, अब भर दीजिए 3/2 -1/3। ये आपका शून्य हो गया। अब हम सत्यता की जांच में चलेंगे, तो जहां जहां एस है वहां पे एक्स लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको एस वैल्यू नहीं है, एस वैल्यू इसमें था पहले वाले में, इसमें एक्स है, तो हम लोग एक्स पे काम करेंगे। ठीक है ना, जिस पे रहेगा उसी पे हम लोग काम करते हैं, जैसा मान रहेगा उस पे काम करेंगे। यहाँ पे एक्स हो जाएगा, यहाँ पे x² हो जाएंगे। अब देखिए 3/2 और -1/3 दिया है, 3/2 प्लस -1/3 वैल्यू आप ले लीजिए, -x का गुणांक, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में प्लस,
7 बाई एक्स का गुणांक 6 हो जाएगा। यहाँ पे समझ पाते होंगे, इसकी पूरी क्रिया करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कितना, एक ही चीज समझिए, 3 हो जाएगा 9 प्लस माइनस 2 बराबर 7 बाई 6। तो क्या हो जाएगा 7 बाई 6 बराबर, ये 6 एलसीएम होगा 7 बाई 6 बाई 7 बाई 6। सत्यता की जांच हम कर दिए इस शून्य को लेकर के, आप उस चीज को देखिए। और एक बार गुणनफल की बात करेंगे, ठीक है। गुणनफल में आपको पुनः वही काम करना है, 3/2 गुने -1/3 बराबर अचर पद, यहाँ पे -3 है अचर पद, यहाँ देखिए अचर पद -3 है, तो अचर पद हम क्या लेंगे -3 लेंगे, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एस स्क्वायर का गुणांक आपके पास 6 है, तो अब इसको आगे की ओर बढ़ा दीजिए, तो ऊपर क्या हो जाएगा -3 बाई -1/3, और यहाँ पे क्या अचर पद है, अच्छा ठीक है माइनस होगा ना, अचर पद में माइनस है पहले से, तो -3/6 बराबर -3/6। तो आप क्या देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि दोनों साइड इसका पद दोनों साइड इसका पद बराबर है, तो आप इसको लिख सकते हैं सत्य, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्यूशन इसको निकाला, और ये आपकी विस्तृत जानकारी दिया गया है, कहीं पर एकदम आपको सावधानी के साथ काम किया गया है। इसको अगर कहीं भी आपको दिक्कत लगे तो आप कमेंट के माध्यम से जवाब दे सकते हैं और जवाब सुझाव ले सकते हैं, ताकि आपको अगर अच्छी लगी होगी ये क्लास तो आप इसको एक लाइक कर दीजिए और आप आगे की ओर शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आपका मुख्य बिंदु यही है। अगर हम किसी चीज को अच्छे कहते हैं तो उसकी अच्छी नजरिया से देखना भी पड़ेगा, अच्छा के मतलब ही होता है अच्छा, तो आपकी प्रोसेस मैट्रिक बोर्ड के अंदर में इस तरह से काम करना पड़ेगा इस प्रकार की क्वेश्चनों के लिए। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे आप निकाल दीजिए आंसर आ गया, तो एक तरह से आप यहाँ तो जैसे तैसे कर देंगे, लेकिन जब आप अच्छी क्वालिटी में कहीं जाएंगे पढ़ने के लिए तो उस जगह ऐसे जैसे तैसे नहीं चलेगी, वहां पे आपको प्योर काम करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग अच्छे तरह से तैयार होइए और अच्छे तरह से अपनी पढ़ाई को कीजिए, और एक एक स्टेप को बारीकी से देखिए और समझिए, और इसके पीछे वाला जो वीडियो है उसको जरूर देखिए प्रश्नावली बनाने से, तो उसके अंदर में रूल क्या बताया गया था, तभी आप काम कर पाएंगे। अब मैं आपके ऊपर क्वेश्चन 4 नंबर पे बात कर रहा हूं, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, 4 क्या दिया हुआ है, इस वैल्यू का मैं मिटा देता हूं क्योंकि 4 नंबर क्वेश्चन के लिए चेंज करना पड़ेगा। आप लोग समझते होंगे कि पूरा क्यों नहीं मिटा रहा हूं, आप लोग देखते होंगे वीडियो तो इसलिए कि मैं मिटा दूंगा पूरा तो लिखने में पुनः उतना टाइम हमें देना पड़ेगा, तो मैं कोशिश किया कि उतनी टाइम आपको न दूं, जल्दी से काम कर दूं। अगला क्वेश्चन होगा 4 नंबर, 4u स्क्वायर प्लस 8u बराबर 0, यही आपके पास क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, इसका फैक्टर करना है, इसमें अचर पद गायब है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें से 4u कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पे u हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा बराबर 0। अब आप यहीं से आप आ जाइए, बस ज्यादा दूर नहीं जाना, यहीं पे जब इसको कर लेंगे, एक 4u बराबर 0 हो गया, यही स्टेप पे आपको रुक जाना है। 4u बराबर 0, इसलिए u बराबर आप समझते होंगे 0/4 बराबर 0, एक शून्य का आपका 0 हो गया। जब u प्लस 2 बराबर 0 है इसलिए u बराबर -2, आपके पास दो शून्य निकल गया, एक हो गया शून्य और एक हो गया -2, यही आपका क्वेश्चन नंबर 4 का शून्य हुआ। हमने कुछ भी नहीं किया, इसमें 4u है इसमें 4u कॉमन कर लिया है, u प्लस 2 आपके इक्वल में बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सत्यता की जांच से, सत्यता की जांच पे हम लोग इसको परख करेंगे कि क्या मेरा वो जो शून्य निकला है वो आ रहा कि नहीं। तो देखिए अल्फा और बीटा, देखिए यहाँ पे समझ सकते हैं कि एक अल्फा है एक बीटा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और प्लस और -2, और यहाँ पे -x का गुणांक, तो इसमें x नहीं है इसमें u है, तो इसमें u का गुणांक, यहाँ पे u स्क्वायर, यहाँ पे भी u स्क्वायर, क्योंकि जिस रूप में देगा इसमें अचर चर उसी रूप में यहाँ लिखना पड़ेगा। तो -u का गुणांक, माइनस माइनस आप समझिए u का गुणांक, तो u का गुणांक इसमें क्या है 8 है, तो -8 ले लीजिए इसमें, u स्क्वायर का गुणांक 4 है, 4 हो जाएगा,
तो यहाँ आप समझिए कि यहाँ क्या होगा, -2 बराबर -2, तो ये क्या हुआ, ये दोनों वैल्यू बराबर हो गया। अब एक काम, मैं जोगफल पे गुणनफल पे बात करेंगे तो जोगफल का हो गया। गुणनफल में आइए, अल्फा का मान आपके पास 0 है और गुणनफल के मान एक अल्फा बीटा का मान -2 है। इसको गुना करेंगे, अचर पद इसमें आप देखिए नहीं है, तो अचर पद नहीं है तो 0, यू स्क्वायर का गुणांक है 4। तो आप समझिए किसी अंक में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, किसी 0 में अंक से भाग देंगे तो 0 होगा। तो ये आपके क्या होगा, इस स्टेप में दोनों मान सत्य होगा दोनों तरफ, तो ये हमारा सत्यता में सत्य पाया गया। ये हमारी बनावट आपके लिए सुटेबल हो गया और ये बनावट आपके लिए सत्य प्रमाणित हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग को हल करना होगा। कहीं भी आपकी दिक्कत, कहीं भी आपकी कोई सुझाव है तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे, ताकि किसी को अगर जानकारी नहीं दिया जाएगा तो वो अपने सुझाव में कैसे कमी को दूर करेंगे। इसलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कोई भी सुझाव हो आप लोग कमेंट के माध्यम से दीजिए, ताकि उसको हल किया जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 था। अब मैं 5 नंबर क्वेश्चन पे काम कर रहा हूं। ठीक है, ये प्रोसेस अलग है, इसमें भी मैं मिटा दूंगा क्योंकि इसमें प्रोसेस चेंज होगा, ये अलग चीज हो गया। अब वो x पे आएगा तो x पे हम काम करेंगे, तो इसलिए s u स्क्वायर वाला खत्म करेंगे। अगला नंबर 5 होगा क्वेश्चन। 5 नंबर है p स्क्वायर -15 बराबर 0। देखिए 2-3 बात है, इसको फैक्टर करना है। फैक्टर करने के लिए बहुत सारे तरीका है, तो आइए मैं फैक्टर कर रहा हूं। इसको हम सूत्र के माध्यम से, सर्वसमकाश के माध्यम से, तो इसको मैं लिख सकता हूं टी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर इक्वल 0। ठीक है, तो आगे की ओर बात कर रहा हूं। इसको देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है, इसको एक बार मैंने माइनस में लिख दूंगा और एक बार इसको प्लस में लिख दूंगा, ये हमारे पास शून्य हो गई। अब इसको आप ले सकते हैं जब t माइनस √15 बराबर 0 है, इसलिए t बराबर √15 होगा। ठीक है, एक शून्य प्लस 15 हो गया। फिर पुनः बात करेंगे जब t प्लस √15 इक्वल 0 होगा, इसलिए t वैल्यू बराबर माइनस √15 होगा। तो ये आपको मैं सर्वसमका के द्वारा सोल्यूशन किया हूं। ऐसे बहुत तरीका से हम लोग कर सकते हैं, तो लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देते हुए काम करना है, क्योंकि अगर एक एक चीज को 5-5 विधि से हल किया जाएगा तो क्लास के सब्जेक्ट वहीं पर रुक जाएगा। इसलिए आपको एक सटीक तरीका से, इसको मैंने √15 का होल स्क्वायर इसलिए किया है ताकि आपको बनाने में सुविधा होगी। ठीक है, रूट के 15 के स्क्वायर करेंगे तो रूट के स्क्वायर हटाएंगे ना तो 15 ही होगा। रूट के स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है, क्योंकि सेम अंक में सेम अंक से गुना करेंगे। जैसे आप समझिए √15 गुने √15 कीजिएगा तो एक तरह से आप दो तरह से बात कीजिए तो रूट हट जाएगा, केवल 15 बचेगी। एक ये भी प्रोसेस है आपको समझने के लिए, एक ये भी प्रोसेस है कि √15 गुने √15 कीजिएगा तो √225 होगा, और 225 के वर्गमूल आप निकाल लीजिए तो 15 होगा। इधर से भी इधर आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये समझना है, इस लैंग्वेज के अनुसार से मैं आपको बताया हूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √15 हो जाएगा, कॉमा माइनस √15 हो जाएगा, ये आपका शून्य हो गया। तो ये बाबू आपका ये इसका शून्य तो मैं निकाल दिया, लेकिन आप शून्य की जांच करते हैं तो देखिए इसमें t है, यहाँ पर हमको t का गुणांक लिखना पड़ेगा और यहाँ पे t स्क्वायर लिखना पड़ेगा, यहाँ पे t स्क्वायर का गुणांक लिखना पड़ेगा। ठीक है, अल्फा और बीटा, देखिए इसमें एक अल्फा का मान है +15 रूट और माइनस, तो इसको आप क्या करेंगे, 15 प्लस माइनस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, t का गुणांक, t इसमें नहीं है तो गुणांक उसका क्या होगा 0, t स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1 है,
तो यहाँ क्या होगा, 0 बराबर 0। ये आपका स्टेप में सत्य पाया गया। अब इस पे कर देंगे √15 माइनस √15 और अचर पद -15 है, टी स्क्वायर गुणांक। तो √15 में -√15 से यदि गुणा करेंगे तो हो जाएगा -15 बराबर -15। इस प्रकार से प्रोसेस क्या देख रही है, सत्य पाया गया। यह आपका क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास। ये आपको 5 नंबर क्वेश्चन को मैं अच्छी तरह से हल कर दिया हूं। ये प्रोसेस है, आप इसको देखते रहें और समझिए। अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत सुझाव है तो आप निश्चिंत होकर के आप बताने का कृपा करें ताकि इसको हल किया जाए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूं। सिक्स नंबर पे ध्यान दीजिएगा। यह है 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। इसको कीजिए वही पुनः पहला पद तीसरा पद, ठीक है, या सब क्षमता के भी माध्यम से किया जाएगा जो मैं आपको वीडियो में बताया था। तो चरती 12 हो जाएगा। हमको 2 अंक ऐसा रखना है कि गुणा करें तो 12 हो और जोड़ घटाव किए तो -x बचे। तो 3 - 4 करेंगे तो -x बचेगा, ठीक है। तो इसका 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। या दोनों में से 3x का मान कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 माइनस 4 का मान तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। या प्रोसेस पे आगे बढ़ाएंगे, 4 हो जाएगा 3x माइनस 4, x प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये क्या हुआ आपके पास में, इसका खंडन हो गया। अब इसे शून्य निकाल दीजिए। जब 3x माइनस 4 बराबर 0, इसलिए x वैल्यू हो जाएगा 4/3। आपका इस समीकरण का रूल से हल होगा, ठीक है। जब x प्लस 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर हो जाएगा -1। शून्य का आपका 2 गो आ गया, एक ये हो गया एक ये हो गया। 4/3 -1, ये आपके शून्य निकल गया। अब मैं शून्य की सत्यता की जांच की ओर चलते हैं, ठीक है। शून्य की सत्यता की जांच की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे आपके पास x है, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, x का गुणांक, यहाँ पे x² का गुणांक लिखना पड़ेगा। अल्फा और बीटा यहाँ देखिए 4/3 और -1, तो आप ले लीजिए इसमें किसी को अल्फा। 4/3 प्लस -1 बराबर माइनस है x का गुणांक। यहाँ पे देखिए x का गुणांक क्या है, -1 है, माइनस माइनस प्लस 1, x² का गुणांक 3 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 बराबर 1/3 हो जाएगा। उसी प्रकार से अब यहां हम काम करेंगे। ये हो जाएगा आपका t² लिखा है, जहां पे हो जाएगा x²। अल्फा बीटा 4/3 -1, अचर पद -4 है और x² का गुणांक 3 है। तो आप समझ सकते होंगे कि यहाँ पे क्या होगा, -4/3 बराबर -4/3। ये आपका सत्य पाया गया, जांच से सत्य हुआ। इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चन जो होंगे, ये जो आपके क्वेश्चन होंगे, आपका ये पहला क्वेश्चन, पहला हेडिंग का जो भी क्वेश्चन है मैं आपको सॉल्यूशन की तरह एकदम आसान तरीकों में खत्म समाप्त कर दिया। और पुनः अगले अध्याय पे मैं बात करूंगा, अगले टॉपिक क्या होगा, यहाँ पे उस चीज को हम लोग देखेंगे। अगला टॉपिक क्या है इसके अंदर में, इसमें आपको अगला स्टेप जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है। तो मैं आगे की ओर काम करूंगा, इस चीज को देखिए कि स्टेप कैसे चलेगा और किस स्टेप से हम लोग काम करेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर क्वेश्चन में आपको कई क्वेश्चन दिए गए हैं, उस चीज को समझेंगे, उस चीज पे हल करेंगे। उसमें जांच नहीं करना, उसमें दूसरा काम करना। इसके लिए इसमें लिखा गया है निम्न द्विघात, इसमें लिखा है कि
एक द्विघात बहुपद, थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं क्योंकि इसको बताना है अलग टॉपिक। ये 2 नंबर जो नियम है ये लिखा गया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक जिसके शून्यकों का दिया है किताब में, देखिएगा, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः है, ठीक है, गुणनफल क्रमशः है। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको क्या कहता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अभी आपने है बहुपद से शून्यक निकाला था, और इसमें हो गया कि शून्यक दिया है, जोग दिया है और गुणनफल दिया है, बहुपद बनाना है। सेम उसी का विलोपन, मतलब एक तरह से विपरीत चीज निकालना होगा आपके लिए। तो विपरीत माने यहाँ पे मूल दिया है, शून्यकों का जोग और गुणनफल दिया है, और हमको बहुपद बनाना है। तो इसके 1 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, आपको लिखा गया 1/4, ठीक है, 1/4 आपको लिखा गया है, 1/4 कोमा दिया है इसमें -1, ये दिया है। तो इसमें आपको पहले लिखा है शून्यकों का योग, ध्यान दीजिए, इसमें योग दिया है और यहाँ पे गुणनफल, तो ये योग हो गया, ये गुणनफल। तो आप इसको लेकर चलिए, पढ़े हैं अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। तो ये अल्फा और बीटा का मान दिया है 1/4 और -b के स्थान पे छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं, एक के स्थान पे छोड़ दीजिए। ये अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a रूल होता है, जो इसके पहले वाले वीडियो में बनाकर बताया गया है। तो ये इसमें छोड़िए, अब इसको आइए, ये क्या है, गुणनफल है, इसका होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा, इसका मान c/a, तो इसका मान क्या दिया है -1, और इसका मान c और इसका मान a। अब इसी जगह ध्यान देना होगा कि नीचे में यहाँ a का वैल्यू 4 शो कर रहा है और नीचे में यहाँ वैल्यू कुछ भी नहीं है। तो इसको आपको क्या करना है, इस 4 से ऊपर नीचे गुना करेंगे। जब हम 4 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो मान में कोई अंतर नहीं होगा, पुनः आपका वही मान होगा। इस प्रकार से हम इस 4 से गुना करेंगे ताकि नीचे का वैल्यू ए का मान हमेशा बराबर करेंगे, और सी और बी का तो मान अलग अलग है। तो हमने क्या करेंगे, इसमें 4 से गुना करेंगे, ठीक है, 4 से गुना करेंगे ऊपर और नीचे, तो क्या हो जाएगा -4/4 और c/a। ये आपका स्टेप हम निकाल लिया। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ एक चीज ध्यान देना है, यहाँ a के मान हो गया, ये a का मान शो कर रहा है क्या 4, ये a बराबर हो जाएगा 4, कोमा b बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए b वैल्यू ये शो करेगा, तो b का मान 1 है, b वैल्यू 1 हो गया, लेकिन माइनस है तो इसमें माइनस आ जाएगा, तो b का मान -1 हो जाएगा। और c वैल्यू यहां से देखिए, c वैल्यू यहाँ पे आइए, c वैल्यू क्या शो कर रहा है 4, -4, तो c वैल्यू हो गया -4। और हमको क्या करना है, द्विघात बहुपद तैयार करना। देखिए यहाँ पे बहुपद तैयार करना है, यही वास्तविक इसका प्रोसेस है। तो बहुपद तैयार करना है तो क्या होता है, अतः लिखते हैं, अतः द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है, होता है ax² + bx + c, ठीक है। a का मान देखिए क्या है, a का मान आपके पास यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 हो जाएगा x² और b का मान -1 है तो हो जाएगा -x, c के स्थान पर 4 है माइनस तो -4। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आपको अब उल्टा हो गया, उसमें शून्यकों के हम लोग कार्य कर रहे थे, इसमें शून्यकों से आगे की ओर हम लोग कार्य कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको शून्यकों से आगे की ओर कार्य हो गया।
ये आपको 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन को बनाना है। इसके पहले हम लोग शून्यक निकाल रहे थे, शून्यकों की जांच करें, इसमें बदल गया। इसमें बहुपद बनाना है, शून्यक का योग दिया है, गुणनफल दिया है। अंतर यही है कि इसमें बहुपद बनाना है, शून्यक का योग दिया है, शून्यक नहीं दिया है। शून्यक दूसरा चीज होता है, योग दूसरा चीज होता है। ये अल्फा और बीटा को जोड़ने के बाद प्राप्त है, ये अल्फा और बीटा के गुणनफल प्राप्त है, जो आपको लिख दिया हूं। ठीक है, आप देखिए। इसके पहले वाला हम लोग अल्फा और बीटा निकाल रहे थे क्वेश्चन में, इसका मान और इसका मान व्हाट और इसका मान व्हाट निकाल रहे थे। इसमें निकाला नहीं, इसमें दोनों को ऐड कर किया, दोनों के गुणनफल दिया है, इससे बहुपद बना। देख रहे हैं आपके पास प्रोसेस है, ये रूल है बहुपद बनाने का सबसे सटीक और सबसे आसान तरीका। इसके सिवा एक समीकरण सूत्र से भी बना सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए लेंदी हो जाएगा और थोड़ी कठिन हो जाएगी, उसमें आपको माइंड इधर उधर हो जाएगा। यही सटीक परिभाषा के तहत और रूल के तहत चलिए आप पूरी बहुपद बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं आगे की ओर देख रहा हूं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, शून्य का योग क्या दिया है और गुणनफल क्या दिया है, उस पर मैं काम करूंगा। ये प्रोसेस हमेशा सभी में रहेंगे बाबू, इसलिए इसको नहीं मिटा रहा है, क्योंकि लिखने में पूरा टाइम उतना लग जाता है, क्वेश्चन कम हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है √2, यहां देखिए √2 है और है क्वेश्चन 1/3। तो √2 क्या है, जोगफल है, √2 हो गया और -b छोड़ दीजिए, इसी तरह से छोड़ दीजिए, इसके बटा कुछ नहीं तो 1 है। इसमें आइए, ये c/a मतलब अल्फा और बीटा का मान है, गुणनफल का मान है, लिखा गया गुणनफल पहले बाद में और जोग पहले, तो जोग का ये हो गया, गुणनफल का ये हो गया। तो यहाँ पे 1/3 और c/a। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे a का वैल्यू 3 है और यहाँ के a पे वैल्यू 1 है, तो इसमें गुना कर दीजिए। किससे आप गुना करेंगे, वही प्रोसेस जो पहले वाले में बताया था, 3/3 से गुना करिए। तो क्या हो जाएगा, 3/3 से गुना करेंगे, यहां से ले लेंगे क्या चीज, 3 बराबर 3 से 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक स्टेप थोड़ा सा इधर मैं बढ़ाता हूँ, समझिए 3√2 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, एक बार थोड़ा सा इसको क्लियर कर दीजिए। 1/3 हो गया, अल्फा और बीटा का मान √2 है, सॉरी √2 है, तो यहाँ हो जाएगा -b/a, यहाँ बटा 1 हुआ। हमको मान यहाँ पे a का वैल्यू कितना बनाना है, 3 बनाना है, तो 3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो 3 से ऊपर नीचे जब गुना करेंगे तो हमारे पास क्या मान होगा, आप समझते होंगे, 3√2 हो जाएगा और 3 में 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यह आपका a का वैल्यू हो गया 3 और यहाँ पे ऊपर का वैल्यू हो गया, b का वैल्यू हो गया 3√2। तो a का वैल्यू क्या लिखेंगे, इसमें भी 3 हो गया, तो 3 हो गया। b का वैल्यू क्या हो गया, b यहां से आइए 3√2, माइनस में है तो माइनस लिखेंगे 3√2। c का वैल्यू कितना है, c वैल्यू कितना है, 1 है, तो यहाँ पे आपके पास 1 हो जाएगा। अब इस बहुपद में मान रख दीजिए, a का मान 3 हो गया तो 3x², b का मान -3√2 है, -3√2 हो जाएगा और c का वैल्यू 1 है तो +1 हो जाएगा। यह आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन को मैं सोल्यूशन किया, इसको बारीकी से आप समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, अभी इसके पहले 2 नंबर क्वेश्चन तक हल किए थे। अब आप तीसरा नंबर क्वेश्चन की बारी, तीसरा नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। वो क्वेश्चन किस रूप में दिया हुआ है, तो वो दिया है 0,√5। ठीक है, इसका हमको क्या करना है, बहुपद निकालना है, शून्यकों का जो गुणनफल दिया है। तो ये किसका मान हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इसका मान दिया है 0, इसका मान नहीं दिया है, इसका मान a। आप समझते होंगे कि 0 बटा में कोई अंक है, क्योंकि अंक से 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। इसके बाद अल्फा गुने बीटा c/a, अल्फा गुने बीटा, ये क्या मान है, शून्यकों का गुणनफल है, √5 बराबर c का वैल्यू c हो जाएगा, a का वैल्यू है, तो यहाँ पर a का वैल्यू 1 साबित कर रहा है, तो यहाँ भी a का वैल्यू 1 है, बटा में 1 डाल दीजिए। ठीक है, तो नीचे वाला दोनों में a का मान बराबर कर दिए, तो एक प्रकार से a का वैल्यू क्या होगा, तो 1 होगा। b का वैल्यू क्या होगा, तो b के सामने ऊपर चलिए, b वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। c वैल्यू यहाँ पे ऊपर आइए,
√15 होगा, ठीक है। बी का वैल्यू शून्य होगा, शून्य में माइनस लगाइए चाहे प्लस लगाइए, ना शून्य ऋणात्मक होती है ना शून्य धनात्मक होती है, इसलिए अब यहाँ पाएंगे व्यापक रूप पे ए का मान आपके पास 1 है, तो ए का स्थान पे 1 रखेंगे तो x² हो जाएगा। बी के स्थान पे 0 है तो 0 में x से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। और सी का मान आपके पास में √5 है तो √5 लिखेंगे। एक स्टेप बढ़ा दीजिए तो 0 को आउट करिए इसमें से, ये हो जाएगा x² प्लस √5। ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। तो ये आपका शून्य का जो 0 और √5 दिया है, तो ये प्रोसेस आपको निकालने के लिए शून्य से बहुपद ज्ञात करने का तरीका हुआ, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन को तीसरा नंबर पे बात करता हूं, तीसरा तो हो गया, 4 नंबर क्वेश्चन पे बात करता हूं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, फोर नंबर क्वेश्चन आपके पास है 1,1, ठीक है। 1,1 है तो 1 कॉमा है तो 1 बराबर -b/a, इसके भी बाटा 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 है, c/a होता है। तो आप समझते होंगे कि अल्फा बीटा -b/a, तो ये अल्फा और बीटा का मान 1 है तो 1/1 लिख सकते हैं, अल्फा इंटू c/a, इसका भी मान 1 है और यहाँ पे c/a है, इसके भी बाटा 1 है, ठीक है। तो आप समझिए यहाँ a का मान 1 हो गया, c का मान 1 हो गया, ये समझने के लिए चिन्ह पार रहे, ठीक है ना, चिन्ह पारना जरूरी नहीं है, आपको समझने के लिए ये पार रहे, ठीक है। ए वैल्यू 1, यहाँ पे आपको 1 हो जाएगा, बी वैल्यू कितना हो जाएगा, बी का वैल्यू यहाँ पे बी रोकेंगे तो -1 हो जाएगा और सी रोकेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पे आप किस पे आ जाएंगे, द्विघात बहुपद के थे, ए का मान क्या हो गया, 1 है, यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज, x², बी का मान -1 है तो -x हो जाएगा और सी का वैल्यू कितना 1 है तो 1 हो जाएगा। ये आपका हो गया बहुपद का व्यापक रूप, यही आपका बहुपद का व्यापक रूप क्वेश्चन नंबर 4 पे हुआ। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन एक 5 नंबर एक 6 दोनों क्वेश्चन और इसके अंदर में है, उसको आप लोग देखिए उसको कैसे हम लोग काम करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान दीजिए, 5 लिखा गया -1/4, 1/4, यहाँ पे 1/4 हो जाएगा माइनस में और -b/a, अल्फा बीटा 1/4 c/a, ये दोनों का मान सेम है, समझिए यहाँ पे दोनों का मान सेम है, तो कोई हमको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, ए का मान बराबर करना होता है, दोनों में 4 ही होगा हर में, ए का मान कितना हो जाएगा 4 हो गया, बी का वैल्यू कितना हो गया, बी दोनों में माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बी वैल्यू 1 होगा, सी वैल्यू, सी का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू 1 है, 1 हो जाएगा, पुट करिए इसमें मान, विशेष कुछ नहीं करना है, ए का मान हो जाएगा तो 4x², bx हो गया 1 हो गया और सी का वैल्यू 1 हो गया। यह आपका हो गया द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। यह मैंने बताया कि सी का वैल्यू ये हो गया और यहाँ पर बी का वैल्यू ये हो गया, ठीक है, माइनस दोनों में है इसलिए माइनस ये कट जाएगा क्योंकि प्लस बचेगा, इसलिए आपका बी का मान इतना हुआ उसका मान उतना हुआ, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन नंबर लास्ट कर रहा हूं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका इस बुक का है 6 नंबर, 6 नंबर क्वेश्चन पे बात कर रहा हूं। 6 नंबर बुक का क्वेश्चन देख लीजिए कि उसकी प्रोसेस क्या है, उस किस प्रकार से चलेगी। इसके बाद अगला अध्याय अगला दिन आप लोग का टॉपिक पे बात करेंगे और उसके अंदर से पढ़ाएंगे कि अगला टॉपिक किस पर आएगा। आपका 4 क्वेश्चन है, 4,1 होगा, ठीक है, 4,1 है, अल्फा और बीटा ये मान आपका 4 का हो गया, बी वैल्यू जस के तस आप छोड़ दीजिए इस जगह और ये /1 हो जाएगा, सी अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है, c/a, ए का मान कितना है 1 है, ए का मान इसमें भी 1 है, इसमें क्या देख रहे हैं किसी भी अंक के बटा में 1 होता है, ये भी 1 है ये भी 1 है, इसलिए दोनों बराबर है, तो ये ऊपर का वैल्यू हो गया और ये ऊपर का वैल्यू हो गया, तो क्या हो जाएगा ए का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया,
बी का वैल्यू क्या हो गया, यहां से देखिए बी -4 हो जाएगा और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या समझ रहे हैं, a बराबर -1, b बराबर -4, c बराबर 1। तो अब यहाँ पे बहुपद के व्यापक रूप में आइए, a का मान 1 है तो 1 में x ले गुना करेंगे एक्स स्क्वायर में, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। b का वैल्यू -4 है तो b के स्थान हटा के b पे -4 लिखूंगा तो x में गुना होगा तो -4x होगा। और c का मान आपके पास 1 है तो 1 हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। इस प्रकार से आपको टॉपिक ये समाप्त हुआ, बुक का क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली आपका 2.2 समाप्त हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगला दिन हम बात करेंगे यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम। वो भी किस लेवल की बात करेंगे, तो बहुपद लेवल की बात करेंगे, बहुपद लेवल से हम काम करेंगे, ठीक है, बहुपद लेवल की काम करेंगे। अगला हेडिंग हमारा रहेगा यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, वो भी किस रूप से, तो बहुपद रूप से हम काम करेंगे। अगला दिन हमारा टॉपिक इस टॉपिक पर देख करके और प्रश्नावली आपको 2.3 को मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। किसी प्रकार की आपको दिक्कत होगी तो उसको आप कमेंट के माध्यम से आप निश्चिंत बताएंगे। और एक मैं ये चाहूंगा कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देखे उसको अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिए, एक दूसरे को बताइए। ये मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोगों के बीच अगर एक अच्छी क्वालिटी या अच्छी तरह से कोई भी कार्य हो रहा है तो आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं कि मैं कंसेप्ट कितना क्लियर करके आपको दे रहा हूं। और ये नहीं कि आपको इसमें कहीं भी मैं छोड़ा हूं, आप कंसेप्ट को ध्यान रखिए। तो इसको बनाने में कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके लिए तभी परेशानी है जब कंसेप्ट को पिछले वाले वीडियो को छोड़ेंगे, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद।